आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अरमान अपनी बारात लेकर राहा के घर पहुंचता है। हर तरफ खुशियों का समा होता है। जब मौलवी साहब अरमान और राहा से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, कबूल है। यूं बरसों की मोहब्बत कामयाब हो जाती है और अरमान और राहा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। उनके चाहने वालों का इंतजार खत्म होता है और कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ मुकम्मल हो जाती है। रुखसती के बाद अरमान राहा को इस्लामाबाद ले जाता है, जहां वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, मोहब्बत और सुकून के साथ डौबतौल। घबराहट के आलम में फरहान राहा के दफ्तर पहुंचती है और उसे बताती है कि आसिया ने तुम्हें अगवा कर लिया है। अभी वो बात मुकम्मल ही करती है कि अचानक जारीवन वहां आ जाता है। बतूल जैसे ही जारीवन को देखती है, उसके अंदर बरसों का गुस्सा और तकलीफ जाग उठती है और वो वहीं उसी लम्हे उससे तलाक ले लेती है। दूसरी तरफ जारीवन को राशिद का फोन आता है, जिसमें वो बताता है कि शहजीन ने मुझे अगवा कर लिया है। ये सुनकर जारीवन फौरन हरकत में आता है और फरहान राहा को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक हालात को मोड़ सके और एक जबरदस्ती का रिश्ता कायम कर सके। इधर राहा फौरन शहजीन को जारीवन की लोकेशन भेज देती है। शहजीन सारी हकीकत इरमान को बताता है और दोनों फौरन जारीवन के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जारीवन सीसीटीवी कैमरे में शहजीन और अरमान को देखता है, वो घबरा जाता है और फौरन फरहान राहा को एक कमरे में बंद करके आग लगा देता है ताकि सब कुछ खत्म कर सके और खुद कहीं छप जाता है। शहजीन और अरमान दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और जान पर खेलकर फरहान राहा को आग से निकाल लेते हैं। वो शदीद जख्मी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उसकी हालत निहायत नाजुक होती है। इसी दौरान जारीवन और वसीम घर के पछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं, मगर पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। जारीवन मारिया के सामने आकर अपने किए पर मुआफी मांगता है, लेकिन किस्मत उसे मेहलत नहीं देती और अचानक आदिल पीछे से आकर उसे गोली मार देता है, जिससे जारीवन मौका पर ही दम तोड़ देता है। पुलिस फौरन वसीम को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। अस्पताल में जब राहा को होश आता है तो शहजीन फौरन उसे प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन राहा साफ अल्फाज में कहती है कि वो अरमान को पसंद करती है। अरमान ये बात पीछे खड़ा सुन लेता है और उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठती है, मगर इसी वक्त उसे बतूल का फोन आता है कि ज़ैनब बी की आखिरी सांसें चल रही हैं। ये सुनकर अरमान फौरन वहां पहुंचता है। ज़ैनब बी कमजोर आवाज में अरमान से कहती हैं, बेटा तुम अभी के अभी बतूल से शादी कर लो। अरमान उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फौरन मौलवी साहब को बुलाता है। उधर जुबैर राहा को अरमान और बतौल की शादी की खबर देता है, जिसे सुनकर राहा का दिल टूट जाता है और वो अपने वालिद कबीर के साथ अरमान के घर पहुंच जाती है ताकि सब कुछ वाज़ेह कर सके। जब मौलवी साहब अरमान से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो आइन इसी वक्त राहा पीछे से आवाज देती है, नहीं ये शादी मत करो। अरमान रख जाता है और इसी लम्हे ज़ैनब बी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अरमान टूट जाता है, बहुत रोता है और ज़ैनब बी को सपर्द खाक कर देता है। उसके बाद बतूल खुद आगे बढ़कर अरमान और राहा के दरमियान खड़ी हो जाती है और कहती,